ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा सीरीज के 4th पार्ट में बाबा हमें समझा रहे हैं निश्चय की परख तूफान अथवा विघ्नों के समय होती है, तो निश्चय बुद्धि बन विघ्नों को पार करो। कभी घबराना व मूंझना नहीं, चाहे लौकिक संबंधियों द्वारा विघ्न आए चाहे समाज द्वारा आए, लेकिन हिलना नहीं है। निश्चय हो कि जिसका साथी स्वयं भगवान है उसे कोई हिला नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बन अचल अडोल स्थिति में रहो, क्योंकि बाबा कहते हैं, परमात्मा समझाते हैं कि जीवन है और जीवन में विघ्न ना आए ये हो नहीं सकता है। वैसे भी जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, प्राप्ति की ओर चलते हैं, तो विघ्न हमारे लिए आगे बढ़ने का साधन बन जाते हैं। इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि विघ्नों से कभी हमें घबराना नहीं चाहिए, उलझना नहीं चाहिए, लेकिन और ही ये निश्चय रहना चाहिए कि हमारा साथी कौन है। इस विघ्न के समय में भी, ऐसी परिस्थिति के समय में भी हमारा साथी स्वयं भगवान है। सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, तो उसकी सर्वशक्तियाँ भी मेरे साथ हैं। तो बाबा कहते ऐसे निश्चय बुद्धि हो, हमें बेफिक्र बादशाह बनकर अपनी स्थिति को अचल अडोल रखना चाहिए। फिर बाबा कह रहे हैं, निश्चय के फाउंडेशन में 4 स्तंभ है। बाप में निश्चय के साथ साथ अपने श्रेष्ठ स्वमान को, ब्राह्मण परिवार को और इस पुरुषोत्तम युग के समय के महत्व को यथार्थ जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना ही संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है। 4 पिलर बाबा ने निश्चय के फाउंडेशन के बताए हैं। तो कोई भी बिल्डिंग अगर खड़ी होती है, पिलर्स के आधार पर ही खड़ी होती है, तो पिलर्स बहुत मजबूत होने चाहिए। उसी तरह से बाबा कहते हैं, अगर निश्चय बुद्धि बनना है तो उसका जो फाउंडेशन है उसके 4 पिलर है। पहला बाबा ने कहा, बाप में निश्चय कि स्वयं भगवान मेरा साथी है और हर पल मेरा साथ निभाते हैं। अविनाशी साजन है वो मेरा, अविनाशी साथी है वो मेरा। दूसरा बाबा ने कहा, अपने ही श्रेष्ठ स्वमान को हम निश्चय बुद्धि हो धारण करें कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भगवान का राइट हैंड हूँ, इस नव सृष्टि की रचयिता हूँ, मास्टर ब्रह्मा हूँ। कितने श्रेष्ठ स्वमान परमात्मा स्वयं हमें आकर देते हैं। तो उन सभी स्वमानों की हम स्मृति में रहें, उनकी धारणा में, पालना में रहें। फिर बाबा ने कहा, तीसरा स्तंभ है ब्राह्मण परिवार। तो कोई भी हम लौकिक में भी देखते हैं, अगर विघ्न आता है, जहाँ परिवार में एकता है तो उस विघ्न को सहज ही सब मिलकर पार कर लेते हैं। उसी तरह से अलौकिक इस ज्ञान मार्ग में भी चलने में हमें जो विघ्न आते हैं, अगर हमारा स्नेह संबंध अलौकिक परिवार के साथ भी बहुत अच्छा है, हम सब साथी हो साथ चलते हैं, तो ब्राह्मण परिवार का, इस संगठन का भी बल हम आत्माओं को मिलता है और हम अपने विघ्नों को सहज ही पार कर लेते हैं। 4th स्तंभ, चौथा स्तंभ बाबा बता रहे हैं कि ये जो पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, इसके समय के महत्व को हम जानें। इसका एक एक सेकंड कितना अमूल्य है, बहुत वैल्यूएबल है। वेस्ट करने के लिए हमारे पास इस संगम युग का 1 सेकंड भी नहीं है। तो 1 सेकंड वेस्ट किए बिना हर सेकंड हम सफल करते जाएं, तो सफल करने से ही सफलता मूर्त बनेंगे। तो बाबा कहते ये निश्चय बुद्धि होने के 4 पिलर्स हैं।
निश्चय बुद्धि अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो। तो त्रिकालदर्शी की सीट पर हमें सेट रहना है, फिर ही कोई बात सुननी है, क्योंकि सुनने का भी अकाउंट बनता है, बोलने का भी अकाउंट बनता है, सोचने का भी अकाउंट बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं हर कर्म करने या कोई बात सुनने से पहले हम त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हों कि जो हम सुन रहे हैं वो व्यर्थ है या समर्थ है। हमारा खाता प्लस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। बाबा कहते इसको भी चेकिंग करते रहें हम। फिर बाबा समझा रहे हैं नॉलेजफुल होकर हर कर्म के परिणाम को जानकर कर्म करो तो निश्चय और विजय की समानता बेफिक्र बादशाह बना देगी। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कर्म भी करेंगे तो बाबा ने कहा फिर निश्चय होगा, क्योंकि हर कर्म तब हमारा श्रीमत प्रमाण होगा। तो श्रीमत प्रमाण जो भी कार्य हम करते हैं उसमें सफलता अवश्य है। तो बाबा कहते यही निश्चय बुद्धि और सफलता, इसकी जो समानता होगी वही हमें बेफिक्र बादशाह बना देगा। बाबा कह रहे हैं हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। इस निश्चय से स्वयं को मालिक समझकर कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर से चलाना है, कभी उनके वश नहीं होना है। इस निश्चय से सदा स्मृति स्वरूप बनना है। मैं आत्मा इस देह की, इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। इस मालिकपन के निश्चय में बाबा कहते रहना है, इसी स्मृति में रहना है। इस स्मृति में रहते रहते इस स्मृति का स्वरूप बन जाना है कि मैं हूँ ही मालिक आत्मा। ये कर्म इंद्रियां मेरे ऑर्डर प्रमाण ही कार्य करेंगी। तो बाबा कहते कभी उनके वश नहीं होना। इस निश्चय से सदा स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति से ही समर्थि आती है। ऐसे स्मृति से समर्थि स्वरूप तथा स्वराज्य अधिकारी बनना है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी समर्थि। अगर वेस्ट थॉट्स आते हैं तो स्थिति भी वेस्ट की बनती है, हर कार्य व्यर्थ में जाता है, समर्थ में कुछ भी नहीं होगा। और अगर स्मृति श्रेष्ठ है, अपने श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति में हम आत्माएं सेट हैं, तो हम स्मृति स्वरूप होकर समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। तो इसीलिए समर्थपन का जो आधार है वो स्मृति है। उसी से बाबा कहते फिर राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी भी हम बन जाएंगे, बनना ही है, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, यही पदवी देने बाबा हमें आए हैं। और अब ब्रह्मा बाबा के आचरण को फॉलो कर ऐसे ही हम ब्रह्मा बाप समान बन जाएं, अव्यक्त फरिश्ता बन जाएं, समर्थ स्थिति में स्थित हो जाएं। यही हम सभी ब्राह्मणों का एकमात्र लक्ष्य है। अच्छा, ओम शांति।